आपको बता दें कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव हुई थी, जिसमें महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश उपचुनाव तारीखों का भी इसमें ऐलान शामिल है और महाराष्ट्र में 1 या 2 चरणों में चुनाव संभव है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि झारखंड में 1 से 3 चरण में चुनाव संभव है। तो देखिए, जो इंतजार लंबे समय से जारी था वो इंतजार अब खत्म हो चुका है और लगातार जो है तारीखों को लेकर कई कयास भी लगाए जा रहे थे। और रायपुर दक्षिण की अब बात कर लेते हैं, यानी कि आपके शहर की। तो रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। 13 नवंबर को मतदान होगा और निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि देश की 47 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। 23 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। तो इंतजार खत्म हो चुका है, तारीखों का ऐलान यहां पर हो चुका है। निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम आप तक पहुंचा रहे थे और देश की 47 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। 23 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। और अगर बात करें दक्षिण विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ पर कई नाम भी सामने आए थे जिसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं भी हो। और देखिए, इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि चुनाव का बिगुल जो है वो बच चुका है। महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं, 23 नवंबर को इन सीटों पर नतीजे भी सामने आ जाएंगे। महाराष्ट्र की बात करें या फिर बात करें झारखंड की, तो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि इसी क्रम में छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है और यहां 13 नवंबर को वोटिंग होनी है और यहां भी मतगणना 23 नवंबर को ही होगी, यानी कि 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। और वोटिंग किस तारीख को होगी, ये भी जानकारी विस्तार से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको बता दें कि बृजमोहन अग्रवाल के सांसद चुने जाने के बाद रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट खाली हो गई है और इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें वोटिंग की तारीख 13 नवंबर को घोषित की गई है, जबकि काउंटिंग यहाँ भी 23 नवंबर को होगी। तो बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों की सूची भी इसके पहले जारी की गई थी, जिसमें IBC 24 ने आपको दिखाया था कि कई दिग्गजों के नाम इसमें शामिल थे, लेकिन कई सियासी चर्चाएं अभी भी हो रही, क्योंकि इसके पहले हमने आपको खबर दिखाई थी किस तरीके से ब्राह्मण समाज जो है वो टिकट को लेकर, उम्मीदवारी को लेकर यहाँ पर पूरी तरीके से लामबंद हो चुका। और इसके पहले हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बातचीत उनसे की थी और ब्राह्मण समाज के लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि कोई भी जो प्रत्याशी है वो ब्राह्मण समाज का ही होना चाहिए। हालांकि किसी भी नामों का ऐलान उन्होंने यहाँ पर नहीं किया, कोई नाम समाज ने आगे नहीं किया, लेकिन उनका सिर्फ इतना ही कहना है कि इस बार उपचुनाव में किसी ब्राह्मण प्रत्याशी को ही मैदान में उतारा जाए। तो तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब इंतजार यही है कि किनके बीच यहाँ मुकाबला होता है और कितनी टक्कर का मुकाबला यहाँ पर देखा जाता है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सौरभ परिहार हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सौरभ, देखिए, तारीखों का ऐलान यहाँ पर हो चुका है, लेकिन अगर बात करें प्रत्याशियों को लेकर, मुकाबले को लेकर, तो गहमा गहमे की स्थिति अभी भी बनी हुई है। लेकिन आपसे हम ये समझना चाहते हैं कि तारीखों के ऐलान के बाद किस तरीके की चर्चाएं सियासी गलियारों में, कौन से नाम सामने आ रहे हैं, बताइए इस पर। बिल्कुल, देखिए, काफ़ी समय से इंतज़ार था कि रायपुर दक्षिण विधानसभा का उपचुनाव को लेकर कब तारीखों का ऐलान होगा और वो तारीख भी आज क्लियर हो गई है। तो समझ सकते हैं कि कांग्रेस और भाजपा की जो तैयारी पहले से चल रही है, अब उन तैयारियों में जो है और तेज़ी आ जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस और भाजपा से कौन कैंडिडेट जो है बनाए जाते हैं। दावेदार तो बहुत है, लेकिन प्रत्याशी किसी एक को बनाया जाना है और दोनों दलों में जो है लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा नाम है, 6 नाम से ज़्यादा अगर कहें तो वो नाम सामने आ रहे हैं। और इसको लेकर बीजेपी जो है चूँकि सत्ता में है तो निश्चित रूप से उनकी तैयारियाँ कुछ ज़्यादा है, कांग्रेस से ज़्यादा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस को इस बार ऐसा लग रहा है कि बृजमोहन अग्रवाल पहली बार ऐसे होंगे पिछले 3 दशक से अगर कहें तो बृजमोहन अग्रवाल कैंडिडेट नहीं होंगे। तो बृजमोहन अग्रवाल की गैर मौजूदगी में या कैंडिडेट ना होने के कारण जो कांग्रेस को लगता है कि इस बार चुनाव जो फाइट में रहेगा, क्योंकि इससे पहले बार जितने भी चुनाव हुए तो उसमें सब में कांग्रेस के कैंडिडेट की हार हुई है और बृजमोहन अग्रवाल जीतते रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस को थोड़ी उम्मीद है कि बृजमोहन अग्रवाल नहीं है तो कहीं ना कहीं उसका फायदा उसको जरूर मिलेगा। लेकिन बीजेपी चूंकि सत्ता में है और इससे पहले की हमने भी देखा कि 2018 के चुनाव में या उससे पहले की जितने चुनाव होते हैं अधिकांश चुनाव में सत्ताधारी जो पार्टी है उनकी जीत होती है। और ऐसे में बीजेपी को लग रहा है कि उनके बहुत सारी योजनाएं हैं, मोदी की गारंटी पर उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं जिसका फायदा जो है उनको हो सकता है मिले। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि कांग्रेस भी काफ़ी तैयारी कर रही है। कांग्रेस जो है, आप देखिए कि चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन कांग्रेस जो है 20 अक्टूबर को, इसी महीने, एक हफ्ते बाद जो है रायपुर दक्षिण में कार्यकर्ता सम्मेलन भी बुलाई है, जिसमें सचिन पायलट और उनके तमाम बड़े नेता आएंगे। अगर लेकिन बात करें कि कौन कौन कैंडिडेट हो सकते हैं,
किसके नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, तो रायपुर दक्षिण में अगर बीजेपी से बात करें तो बीजेपी से केदार गुप्ता, संजय श्रीवास्तव, अमित साहू हैं, मीनल चौबे हैं, मृत्युंजय दुबे हैं, तो ये 5-6 नाम हैं जिस पर चर्चा हो रही है। उसी तरीके से कांग्रेस से बात करें तो कांग्रेस पे भी जो है बहुत सारे दावेदार हैं। सबसे प्रमुख जो है प्रमोद दुबे हैं, कन्हैया अग्रवाल है, राजीव वोरा है और ऐसे कई नाम आ रहे हैं जिसको लेकर चर्चाएं हो रही है। और कांग्रेस जो है बहुत जल्द इस पर अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर देंगी और 1 महीने बाद जो है अर्थात 13 तारीख को चुनाव होना है और 23 को रिजल्ट आना है। तो कुल मिलाकर तैयारियां तो काफी तेज हो गई है कांग्रेस और बीजेपी की, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर मुद्दा क्या होगा, कांग्रेस जो है किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी। तो कहीं ना कहीं अपराध जैसे और अन्य घटना है, मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस जाएगी बीजेपी के खिलाफ में, लेकिन बीजेपी जो है अपने मोदी गारंटी है और तमाम जो सरकार की अब तक उपलब्धियां रहे हैं उसको लेकर जाएगी। रायपुर दक्षिण के जो मतदाता हैं उनके लिए भी जो नया होगा कैंडिडेट, दोनों कैंडिडेट जो है नए होंगे, क्योंकि इससे पहले अमूमन बीजेपी के कैंडिडेट जो है बृजमोहन अग्रवाल होते थे तो उनके लिए एक नया नहीं होता था, लेकिन इस बार दक्षिण के मतदाताओं के लिए भी नया होगा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के जो कैंडिडेट हैं वो नए होंगे। जी चलिए सौरभ, जैसा कि आप बता रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि तारीखों का ऐलान हो चुका है, सभी की निगाह इस पर टिकी हुई कि उम्मीदवार कौन होंगे। हालांकि आपने बताया कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जोर शोर तैयारियों पर जुट चुके हैं अब, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि मुद्दा आगे क्या रहने वाला है इस इलेक्शन में और इसके बाद जो नाम सामने आते हैं वो किन के नाम होते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।